डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस पे डिपेंडेंट है? तो एक रेशियो आपको दे रहा हूं लैम्बडा बाय डी। जितना ये रेशियो बड़ा होगा उतना डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, बराबर। चलो नेक्स्ट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। देखो दोनों एक्चुअली एक जैसे ही है। इंटरफेरेंस में क्या था, सिंपल, दो सोर्स थे या फिर दो स्लिट थी छोटी छोटी, बराबर। तो दो सोर्स में से जो भी लाइट निकलती थी वो लाइट कोई एक पॉइंट पे सुपरपोज होती थी, एंड ये सुपरपोजिशन की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होती थी उसको हम बोलते थे इंटरफेरेंस। यहां पे क्या होगा, मान लो यहां पे ये स्क्रीन है, मान लो, बराबर, ये स्क्रीन है, एंड यहां पे क्या होगा कि यहां से जो भी लाइट स्प्रेड होती है ना, जो भी लाइट यहां पे ऐसे स्प्रेड होती है ना, तो ये सोर्स की लाइट भी यहां पे होगी, मान लो ये सोर्स की लाइट भी यहां पे होगी, ये सोर्स की लाइट भी यहां पे होगी, ये सोर्स की लाइट भी यहां पे होगी। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने सोर्सेस है, इनफाइनाइट सोर्सेस है भाई, बहुत सारे सोर्सेस। तो सारे के सारे सोर्सेस के वेव यहां पे सुपरपोज होते हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव मतलब इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ मोर देन टू वेव, इसको हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन भी और कुछ नहीं, इंटरफेरेंस ही है। इंटरफेरेंस की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होती है वो ही डिफ्रैक्शन है, पता चला। एंड जैसे यहां पे आपको फ्रिंजिस मिलती थी, जैसे यहां पे आपको फ्रिंजिस मिलती थी, वैसे ही यहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगी आपको, बराबर। वैसे ही यहां पे आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगी। देखो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है ये एक्सप्लेन करना बाकी है अभी, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे मेरा जो क्लासरूम है उसमें मैं आपको एक वीडियो बताने वाला हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करके बताने वाला हूँ। तो एक मिनट ओके, यहाँ पे मैं परफेक्ट डार्क रूम तो क्रिएट नहीं कर पाया, लेकिन देखो ठीक है, अभी डार्क रूम है मान लो। देखो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली पैरेलल लाइट नहीं है, मेरे पास जो मोबाइल की टॉर्च है, बराबर, मेरे पास जो मोबाइल की टॉर्च है वो पैरेलल लाइट में हम इसको कंसिडर नहीं करते, तो रिजल्ट परफेक्ट नहीं मिलेगा डिफ्रैक्शन का, बराबर। लेकिन फिर भी देखो यहां से जो लाइट बाहर निकलेगी ना,
बराबर। देखो यहां से इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, बराबर। मैं क्या करने वाला हूं, उसके पाथ में एक गैप रखने वाला हूं। देखो ये रही एक गैप, बराबर। तो इसकी लाइट जो स्क्रीन पे मिलेगी, देखो कैसी होगी वो बताने वाला हूं। एक मिनट, देखो वैसे तो मेरे पास कोई ऐसे परफेक्ट अरेंजमेंट है नहीं, फिर भी मेरे पास दो क्लैंप थे, वो दो क्लैंप की हेल्प से, दो क्लैंप की हेल्प से मैंने एक स्लिट क्रिएट कर दी। वैसे तो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैंप है, देखो दो क्लैंप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ पे ये जो स्लीट है वो मैंने क्रिएट कर दी है वर्चुअल। वैसे तो परफेक्ट नहीं है, बराबर। तो देखो अब आपको यहाँ पे ये स्क्रीन पे, चलो इसकी पैटर्न दिखाई दे रही है मे बी। देखो मैंने क्या किया, तो डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज किया, डिस्टेंस डिक्रीज किया, डिस्टेंस डिक्रीज किया, और मैं प्रॉपर गेन नहीं कर पा रहा हूं। देखो देखो ये जो लाइट स्प्रेड हो रही है ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो, बराबर। एंड इसमें जो प्रॉपर पैटर्न मिलती है ना, वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि वो पैटर्न परफेक्ट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, ये पैरेलल लाइट नहीं है, सॉरी, फेल हो गया मैं, बराबर। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई लेजर लाइट है, तो लेजर लाइट की हेल्प से आप अपने घर में ब्लेड, दो ब्लेड ले लो, एंड उसकी वजह उस वो दो ब्लेड की हेल्प से एक गैप क्रिएट कर दो। तो ब्लेड की हेल्प से आप इंटर सॉरी डिफ्रैक्शन पैटर्न क्लियरली गेन कर सकते हो। जिसमें कैसा मिलेगा आपको, देखो इसमें कैसा मिलेगा, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक जो गैप क्रिएट की थी ना, इसमें बीच का ये जो पोर्शन है ना एकदम ब्राइट मिलेगा। देखो नहीं परफेक्ट मिल रही है, सॉरी, पहले मुझे गेन करना चाहिए। हरि ओम नमस्ते। सॉरी सॉरी, ओके। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे मिलेगी, इंटरफेरेंस पैटर्न आपको पता है, बराबर। एकदम ब्राइट ब्राइट पोर्शन होगा, फिर लाइट पोर्शन होगा, डार्क ब्राइट, बराबर। तो यहाँ पे फ्रिंजेस मिलती है, यहाँ पे फ्रिंजेस के फॉर्म में ये पैटर्न नहीं होती। अच्छा, मेन आपको डिफ्रैक्शन पता चल गया है, बराबर। डिफ्रैक्शन कैसे मिलता है ये भी आपको पता चल गया है, बराबर। चलो यहाँ पे क्या होगा, याद रखो कि ये जो बीच का पोर्शन है ना वो एकदम ब्राइट होगा, एकदम ब्राइट पोर्शन होगा।
फिर धीरे 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 क्या होगा, तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, फिर यहाँ का पोर्शन ब्राइट नहीं रहेगा, यहाँ का पोर्शन डार्क रहेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर से इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, मतलब ये ब्राइट पोर्शन होगा। लेकिन याद रखो डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा अलग है, जितनी इंटेंसिटी ये सेंट्रल पोर्शन की होती है उतनी ही इंटेंसिटी इसकी नहीं होती, इसकी नहीं होती। देखो इसीलिए ये दोनों को मैंने ऐसे थोड़ा सा नीचे ड्रॉ किया है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, हर एक की इंटेंसिटी एक जैसी होती है, मतलब आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ले लो, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी भी आई नॉट होगी, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी भी आई नॉट होगी, इस साइड फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आई नॉट। मतलब कोई भी ब्राइट फ्रिंज ले लो, हर एक की ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी एक जैसी होगी। लेकिन यहाँ पे देखो इसकी मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज होती जाएगी, फिर अगेन और आगे बढ़ते हो तो और डिक्रीज होती जाएगी, अगेन और आगे बढ़ते हो तो और डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्लियर। मुझे कोई वीडियो मिलता है तो वो मैं आपको बताता हूँ, बराबर प्रैक्टिकल। चलो कोई डाउट है? ओके, तो एक और 2 मिनट। डिफ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि अगर ये डिफ्रैक्शन में ही कुछ डाउट रहेगा ना कि कैसे ये डिफ्रैक्शन मिलता है, कैसे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न होती है, तो अच्छे समझ में नहीं आएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ, हाँ देखो, यहाँ पे एक लेजर लाइट ली, देखो यहाँ पे एक ये लेजर लाइट है, बराबर। एंड उससे आगे देखो ये जो है ना, ये हमने यूज की है एक स्लीट, देखो ये स्लीट, एंड ये स्लीट की विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे बराबर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है भाई, एंड ये प्रॉपर डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको नहीं मिली वैसे तो, बराबर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। ये भी लेजर लाइट का एक्सपेरिमेंट है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा पैरेलल लाइट के रिस्पेक्ट में। एक और मैं आपको मेन पैटर्न दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, मैं जो ब्लेड ब्लेड वाली थियरी बोल रहा था ना, ये बोल रही, देखो ये दो ब्लेड के बीच में हमने एक गैप क्रिएट कर दी, ये रही, बराबर। चलो तो यहाँ पे एक स्लीट है, ये रही स्लीट, ठीक है, इसने भी लेजर ही यूज की है। देखो ये लेजर लाइट को ये स्लीट पे इंसिडेंट कर दी, बराबर। तो उसकी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो देखो स्क्रीन पे कैसे मिलती है, देखो ये परफेक्ट फिगर है। એટલે તમે ઘરે બી કરી શકો એમ તો. हाँ ये बराबर है. एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करके बता दूं तो परफेक्ट परफेक्ट पिक्चर आपको दिखेगा इसमें. एक मिनट.
एक मिनट देखो, ओके समझा भाई। मेन एक्चुअली मुझे जो आपको दिखाना था ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसी होती है। तो देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए ही ये है, देखो देखो ये पोर्शन देखो, नहीं आ रहा। ठीक है, ये पोर्शन देखो, यहाँ पे ये जो है ना सेंटर में उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, बराबर। फिर देखो उसके बाद ये जो आपको अब जैसे 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 ये स्पॉट दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली ये स्पॉट नहीं है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ही है। फिर देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये 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 बराबर। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ऐसी डिफ्रैक्शन पैटर्न होती है, याद रखो, बराबर। ओके चलो वापस आते हैं हम। तो ऐसी डिफ्रैक्शन पैटर्न वैसे तो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंटेंसिटी लेवल से हम इसको बताएंगे। देखो इसकी सेंट्रल पोर्शन की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, फिर इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। चलो पता चला। एंड इसमें क्या होता है, तो हर एक की इंटेंसिटी सेम होती है, डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। चलो क्लियर, पता चला। अच्छा, अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं इसकी, हम इसकी बात करने वाले हैं भाई। इसकी मतलब इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमम, बराबर। तो नेक्स्ट थियरी है अपनी सेंट्रल मैक्सिमम के लिए। सेंट्रल मैक्सिमम आपको कैसे मिलता है, तो समझो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट है, बराबर। ये प्लेन वेव फ्रंट से आगे मैंने एक स्लीट रख दी, बराबर। एंड आगे यहाँ पे एक स्क्रीन है, बराबर। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, डिफ्रैक्शन जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। हमारे सिलेबस में ये कुछ कुछ भी नहीं है, डिफ्रैक्शन का जो भी मैंने पोर्शन एक्सप्लेन किया ना, ये कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं। अब जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वो भी नहीं, बराबर। डिफ्रैक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक है फ्रॉनहोफर, एक है फ्रॉनहोफर एंड सेकंड है फ्रेनल, बराबर। एक एक है फ्रॉनहोफर एंड सेकंड है फ्रेस्नल। एक्चुअली स्पेलिंग ऐसा है फ्रेस्नल जैसा, लेकिन हम इसको बोलेंगे फ्रेनल, बराबर। चलो दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेनल डिफ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल कि जब सोर्स एंड स्लिट, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस लार्ज होगा, मतलब जब लॉन्ग डिस्टेंस पे ये सोर्स स्क्रीन या फिर सोर्स स्लिट, स्लिट सोर्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अच्छा, आपको पता है कि जब सोर्स स्लिट से लार्ज डिस्टेंस पे होगा, उसके जो वेव फ्रंट होगी वो वेव फ्रंट कैसे होंगे बताओ। प्लेन वेव फ्रंट होंगे ना। देखो ये लाइट आ रही है तो उसकी ये प्लेन वेव फ्रंट है, यहां पे मैं ले रहा हूं स्लिट, बराबर। जब ये लाइट जा रही है, एक्चुअली स्क्रीन भी
लार्ज डिस्टेंस पे है, लार्ज डिस्टेंस मतलब हम पैरेलल लाइट ही लेने वाले, बराबर। तो जब ये लाइट जा रही है उसके लिए भी प्लेन वेव फ्रंट। सर आपने तो बोला था कि यहाँ पे तो हर एक डायरेक्शन में लाइट जाती है। याद रखो, जब मैं इस पॉइंट की बात करने वाला हूं ना, तो हम सिर्फ इस डायरेक्शन में जाने वाले रेज ही लेने वाले। अगर आपको यहाँ पे इंटेंसिटी चेक करनी है, यहाँ पे इफेक्ट चेक करनी है, तो हम इस डायरेक्शन के सारे वेव्स कंसीडर करेंगे। अगर आपको यहाँ पे इंटेंसिटी चेक करनी है तो हम इस डायरेक्शन के वेव से ही कंसीडर करने वाले हैं, ऐसे। पता चला? तो जब इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड जो प्रोपेगेट हो चुका है वो वेव फ्रंट, दोनों वेव फ्रंट पैरेलल होते हैं, सिंपल, सोर्स एंड स्क्रीन दोनों जब स्लिट से लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, वो डिफ्रैक्शन को हम बोलेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में क्या होगा, याद रखो, फाइनाइट डिस्टेंस होगा, मतलब सोर्स, स्क्रीन एंड स्लिट, ये जो डिस्टेंस होगा ना वो फाइनाइट होगा। मतलब यहां से ऐसे रेज निकलेंगे, मान लो आपको यहाँ पे इफेक्ट देखनी है तो यहाँ पे आप डिफ्रैक्शन पैटर्न चेक कर सकते हो। चलो, दोनों में डिफरेंस पता चला, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द सोर्स, स्लिट एंड द स्क्रीन आर फाइनाइट। ये दोनों डिस्टेंस फाइनाइट होंगे तो हम इसको बोलेंगे फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। एंड जब सोर्स एंड स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं उसको हम बोलेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। कोई बोलो, कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि भी हमारे सिलेबस में कौन सा डिफ्रैक्शन होगा? हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट में कौन सा डिफ्रैक्शन होगा, फ्रॉनहोफर के फ्रेनेल? कोई प्रेडिक्ट कर सकता है हमारे सिलेबस में? अच्छा, नहीं, फ्रेनेल नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, फ्रॉनहोफर है सर। अगर फ्रॉनहोफर हम लेंगे तो उसमें तो स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखनी पड़ेगी, सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेना पड़ेगा ना। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, हमारे सिलेबस में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, बराबर। हमारे सिलेबस में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। अच्छा, फ्रॉनहोफर का यूज हम कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। चलो, सबसे पहले यहां पे है स्लिट, बराबर। अच्छा, हम एक पॉइंट सोर्स लेने वाले हैं एंड ये जो पॉइंट सोर्स है ना, याद रखो, ये पॉइंट सोर्स हम एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखने वाले हैं। अब बताओ क्या हुआ, एक पॉइंट सोर्स हम कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखने वाले, मतलब जो भी लाइट रिफ्रैक्ट होगी वो यहां से पैरेलल हो जाएगी ऐसे, बराबर। मतलब बस आगे का पोर्शन ये भूल जाओ। तो इसके लिए तो आप बोल सकते हो ना, पैरेलल लाइट मतलब सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो एक्चुअली सोर्स है तो नजदीक, लेकिन स्लिट पे जो लाइट इंसिडेंट हुई वो पैरेलल है, मतलब फ्रॉनहोफर। तो फिर यहां पे हम क्या करेंगे, देखो, जैसे ही लाइट इस डायरेक्शन में जाती है, मान लो, बराबर, हम क्या करेंगे, इससे आगे एक लेंस रखने वाले, चलो इससे आगे एक लेंस रखने वाले, एंड ये जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन लेंस के लिए फोकल प्लेन है भाई। एंड मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में बोला था फोकल प्लेन का यूज हम वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा करने वाले हैं। तो देखो, ये रहा वो पॉइंट। स्क्रीन को कहां रखने वाले हैं हम, लेंस के फोकल प्लेन पे, मतलब
इसका हर एक पॉइंट इसके लिए फोकस ही होता है, बराबर। तो जब ये पैरेलल लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, सारी की सारी लाइट कहां पे फोकस होती है, तो उसके फोकल प्लेन पे, मतलब स्क्रीन पे। तो ये पोर्शन भूल जाओ, ये पोर्शन भूल जाओ। तो देखो पैरेलल लाइट जा रही है, पैरेलल लाइट आ रही है, मतलब हम बोल सकते हैं ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। लेकिन फिर भी लैब में हम ये फ्रॉनहोफर का कैसे यूज करेंगे, ऐसे पता चला, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम ये फ्रेनेल डिफ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। पता चला ना? चलो तो देख लो यहां पे कैसे सेंट्रल मैक्सिमम आपको मिलता है, कैसे सेंट्रल पोर्शन एकदम ब्राइट होता है, बराबर। चलो देख लेते हैं, यहां पे पैरेलल लाइट आई एंड पैरेलल लाइट कैसे आई, तो ऐसे, बराबर। चलो ये पैरेलल लाइट आई एंड आपको पता है कि यहां से अब इसके हर एक पॉइंट सोर्स सेकेंडरी सोर्स बनने वाले हैं, सेकेंडरी सोर्स बनने वाले हैं, एंड इसमें से इनफाइनाइट रेज हर एक डायरेक्शन में जाने वाले। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं भाई। अभी हम सेंट्रल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे ही रेज लेने वाले हैं जो जो थीटा टेंस टू 0 एंगल पे जा रहे हो, मतलब जो भी रेज सीधा सीधा जा रहे हैं, मतलब जो भी रेज सीधा सीधा गए ना, हम सिर्फ उसकी ही बात करने वाले हैं अभी। तो सर इस डायरेक्शन में जो रेस जा रहे हैं, हाँ उसकी बात नहीं करेंगे। जो रेस इस डायरेक्शन में आ रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हमारा फोकस मेन सेंट्रल पॉइंट पे है यहाँ, तो हम वही रेस लेंगे जो थीटा मतलब 0 एंगल पे जा रहे हैं, बराबर। अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे के सारे रेस को कन्वर्ज करने के लिए हम यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस यूज कर देंगे ऐसे। चलो क्लियर, ये लेंस की वजह से सारे के सारे रेज यहाँ पे कन्वर्ज होंगे, बराबर। अच्छा कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है किसका पाथ, देखो ये ए है, ये ओ है, ये बी है, किसका पाथ शॉर्टेस्ट होगा, ए का, ओ का, के बी का, किसके लिए, तो यहां पे पहुंचने के लिए, सेंट्रल पॉइंट पे पहुंचने के लिए किसका पाथ शॉर्टेस्ट है, ओ का, बराबर है। अच्छा एंड आप ये बोल सकते हो ए एंड बी का पाथ लॉन्गेस्ट है, इसका पाथ लॉन्गेस्ट है ऐसे, बराबर। तो सिंपल ये तीनों के बीच में पाथ डिफरेंस रहेगा, एंड आपको पता है जब पाथ डिफरेंस रहता है तब कुछ इंटरफेरेंस होता ही है, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो ये जो रे है ना, ये रे एंड ये रे, ये दोनों को लेंस में मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, एंड ये रे को लेंस में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। मतलब देखो, देखो ये ए, ये बी एंड ये ओ, ए में से जो रे निकला ना, ए में से जो रे निकला ना, उसको एयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो देखो, इसको एयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो देखो, एंड मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो देखो। ये ओ में से जो रे निकला उसको एयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो देखो, एंड मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो देखो, एयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो देखो, एंड इसको मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करने का करना पड़ेगा वो देखो।
तो मैं एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा हूं, समझो, जिस रे को एयर में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको मीडियम में मिनिमम डिस्टेंस